हिमालय, रहस्यों से भरा, अनगिनत किंवदंतियों का घर। इन चोटियों के बीच बसा है एक धाम जिसे करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी का दरबार मानकर नमन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ केवल वही पहुँचता है जिसे माता का बुलावा आता है। लेकिन क्या हो जब इसी पवित्र धाम तक जाने वाला रास्ता प्रलय का मार्ग बन जाए? क्या यह महज प्रकृति का कोप है या कहीं हमने ही अनजाने में प्रकृति की सीमा लांघ दी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर की कहानी में। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तबाही हुई माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पे तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कटरा से 13 किलोमीटर का यह मार्ग श्रद्धा की परीक्षा है। हजारों सीढ़ियाँ, संकरे मोड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का संगम है। लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे हैं, ये पहाड़ स्थिर नहीं है। बारिश और कटाव इन्हें कमज़ोर बना देता है। फिर भी श्रद्धालु बढ़ते रहे और प्रकृति देखती रही। 26 अगस्त रात 9 बजे आसमान काला पड़ चुका था। तेज़ बारिश ने ज़मीन को हिला दिया। कुछ ही पल्लों में गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और फिर मौत बनकर गिरी एक विशाल चट्टान। लोग जयकारे लगा रहे थे और अचानक चारों ओर चीखें गूंज उठीं। कुछ भाग निकले, लेकिन कई जिंदगियां मलबे में दब गईं। उस पल आस्था और भय आमने सामने खड़े थे। एक श्रद्धालु ने कहा कि हम माता के नाम की धुन में थे। अचानक धरती कांपी। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ टूट पड़ा हो। आंखों के सामने लोग दब गए और हम कुछ कर ही नहीं पाए। जैसे ही खबर फैली, राहत दल सक्रिय हो गए। सेना, NDRF, SDRF, सभी जवान घंटों तक मलबे को खंगालते रहे। हर पत्थर उठाने पर एक उम्मीद थी, शायद कोई जिंदा मिल जाए। कुछ मिले, लेकिन कई हमेशा के लिए खामोश हो गए। इन पहाड़ों ने याद दिला दिया कि इंसान चाहे जितना शक्तिशाली हो, प्रकृति के सामने वह असहाय है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या फिर प्रकृति ने हमें चेतावनी दी? कहा जाता है कि हिमालय केवल बर्फ और पत्थरों का नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जाओं का घर है। जब इंसान लालच में आकर पहाड़ों को काटता है, सुरंगें खोदता है या संतुलन बिगाड़ता है, तो ये ऊर्जाएं असंतुलित हो जाती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं ये दुर्घटना उसी असंतुलन का परिणाम थी। मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ की और प्रकृति ने अपना जवाब दिया। क्या सचमुच हर आपदा सिर्फ विज्ञान से समझाई जा सकती है, या इसमें उस अदृश्य शक्ति का हाथ है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं? धर्म कहता है माता का धाम शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त यहाँ आते हैं उनका मार्गदर्शन स्वयं शक्ति करती है। लेकिन जब श्रद्धालु प्रकृति को चुनौती देते हैं तो माता चेतावनी भी देती है। इस आपदा ने हमें यह सिखाया कि यात्रा केवल आस्था की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी है। अगर हमें इस पवित्र धाम तक सुरक्षित पहुंचना है तो प्रकृति की मर्यादा का पालन करना होगा। वैष्णो देवी का यह हादसा हमें दो बातें याद दिलाता है। पहली, इंसान प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता, और दूसरी, विश्वास सबसे अंधेरी रात में भी रोशनी की तरह चमकता है। ये सिर्फ एक भूस्खलन नहीं था, ये प्रकृति का संदेश था, मुझे सम्मान दो, मेरी मर्यादा मत तोड़ो। और शायद यही संदेश माता का भी है कि श्रद्धा तभी पूर्ण है जब हम धरती और प्रकृति दोनों का आदर करें। आस्था हमें शक्ति देती है, लेकिन जिम्मेदारी हमें भविष्य देती है। प्रकृति से छेड़ मत करो, क्योंकि जब वह बोलती है तो उसका स्वर प्रलय बन जाता है। साथियों, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। जय माता दी।